लखनऊ के उसमें एक औरत आई थी, आकर बहुत रोया था। उसका कोई बेटा का शरीर शांत हो गया था, तो रोया फिर रोया फिर रोया, बार बार समझा रहे थे दादा भगवान, सब समझने की नहीं करे। तो अचानक दादा भगवान ने सबको बोला, तुम लोग जो बैठे हो ना, अपने जूते और पर्से संभालना। एक माई चोर आई है इधर, चोर इधर आकर बैठी है, रो भी रही है, चिल्ला भी रही है, इस चोर से संभालना। तो सबने बोला कौन सी चोर आई? बोला जो ये सवाल पूछ रही है, रो रही है। तो बेचारी को रोना और चिल्लाना भूल गया, बोला मैं चोर, मैं चोर। किसने आपको बोला है कि कौन सी चोरी मैंने की है, क्या किया है? तो बोला भगवान की अमानत को अपना समझ कर चिल्ला रही है, मेरा बेटा मेरा बेटा। इतना समझा समझा के सब थक गए हैं, तो समझने की नहीं कर रही, तो भगवान की चीज को अपना कह के रो रही है। तो जो भगवान से नहीं टरता है तो औरों से क्या टलेगा? भगवान की चीज को दबा के बैठी थी तू, आज भगवान लेने आया तो तू चिल्ला रही है, तो औरों की भी चीजें भी तो ऐसे चोरी करके चली जाएगी। तो बेचारी वो रोना तो भूल गया अंदर से ऐसा हो गया, ये बात तो सच्ची है, मैं चोर हूँ। क्योंकि चोर माना ही जो पराई चीज को अपना करे, और क्या। तो पराया है अपना है, सब संभालने के लिए दिया गया है। दादा भगवान का रोज का कहना, भाई छतरी मेरे को मेरा दोस्त देके गया, मैं संभालता रहा, पाउडर वाउडर ये वो अच्छी तरह से। 10 जून आई तो आकर खड़ा हो गया, मेरे को दो। मैंने समझा 9 जून तक वो नहीं आया तो मेरे लिए ही है ये छतरी। संभाली मैंने, ले वो गया, क्योंकि उसकी थी, मेरे को देना ही पड़ा। भगवान ने संभालने के लिए, चिंताएं करने के लिए सबको दिया है। चिंता तुम करते रहो, जब मर्जी पड़े परमात्मा को तो ले जाता। ये सच का ज्ञान सुन के जब अंदर हिले, एक पराई चीज को हम अपना समझ के बैठे हैं। जैसे पड़ोसिन से कुछ तुम चीज लेते और दबा के बैठ जाओ, तो कितना वो पड़ोस वाली कितनों को सबको जाकर बोलेगी? नहीं बोलेगी, छोड़ देगी। पड़ोसी से तुम कुछ लेके आओ, भाई कुछ डिनर सेट मेरे पास लोग आए हैं, मैं लेती हूँ, वो भी दे देंगे, ठीक है, पड़ोस का मामला है, गिव एंड टेक की दुनिया चलती रहती है। मेहमान चले भी गए, 8 दिन भी हो गए, अभी भी उसके पास वो माल नहीं पहुंचे, तो कान खड़े करेगी ना, क्या ये वो मेरे पास भी मेहमान आए हैं, अभी तो मेरे को दे दो। कौन सा डिनर सेट? काय का डिनर सेट? तो मेरा है। अरे तूने लिया था मेरे से और दबा दिया, तो छोड़ेगी? सारी दुनिया में बदनामी देगी, करेगी कि छोड़ देगी वो? बताओ। एक इतना डिनर सेट कोई किसी को नहीं माफ करेगा, तो सारी दुनिया भगवान ने दे दी और माफ कर देगा? सारी दुनिया व्यक्तियों को दे दी, कुत्तों बिल्लों को तो दी नहीं है, वो तो रूंग में मजा ले रहे हैं और उनको पता भी नहीं है। पर जिनके लिए किया है परमात्मा ने, वो सुख लें। अभी होटल में जाएं और चमचा कांटा चोरी करके आ जाएं, क्या लगेगा? अगर वो जांचने जाएं तो इज्जत गई ना। हजारों तुम भर के आते हो होटल का, उस समय पे करके आते हो, लेकिन टक्के वाले चिमटे और कांटे और चिमचे की वजह से इज्जत कितनी जाएगी? कोई नैपकिन चोरी करके आते हैं, वहां पसंद आ गया, प्लेट डाल आते हैं उसमें, छोटे छोटे जो कुछ भी ऐसे चूजी पीस चोरी करके आ जाते हैं। तो आदत चोरी करने की, रामायण जी ऐसा उस समय खिचली होती है व्यक्ति को। एक भगवान की चीजों को चोरी करके बैठे, एक बंदों की चीजों को भी चोरी करते रहते इसलिए बोला ना कर अब तू मेरा मेरा। दूसरी बात जो पहले पहले बोली कि जब पैसा लेकर कोई गुरु तुमको बताता है बातें, तो उल्टा अर्थ निकलता है, समझा? ये उल्टे ही जाकर खोपड़ी में बैठेगा। तो बताया भाई, एक
राजा के पास एक कोई सत्पुरुष तो नहीं होगा, ब्राह्मण पंडित को आया कि मैं महाभारत जाकर राजा को सुनाऊं, ये कथा करता रहूंगा महाभारत की। उसमें भागवत भी आ जाता है, उसमें गीता भी आ जाती है और दूसरा भी पूरी लड़ाइयों का इतना बड़ा है महाभारत की 6 महीने तो बीत जाएंगे और राजा मेरे को कुछ न कुछ देता रहेगा। था ये कि मेरे को राजा देता रहेगा, मैं उसको सुनाता रहूंगा, मेरा भी घर चलेगा। गया महाभारत की कथा तो राजा भी, रानी भी, राजकुमार भी और उसकी औरत चारों बैठे थे। सत्संग माना बीच बीच में वो भजन भी गाता रहता था, मौज होती रहती थी। 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, राजा से एक भी टका भी नहीं निकला। इवन पूरा महाभारत भी हो गया, 6 महीने हो गए। ये पूरा करके उस दिन तो भोग डाल के घर चला गया, समझा कुछ तो मिलेगा, नहीं मिला। बेचारे को ऐसा इंतजार था कि कुछ तो देगा राजा या रानी या वो राजकुमार या उसकी औरत। 15 दिन बीत गए, कुछ बात ही नहीं। आखिर ये गया उनके पास, राजा के पास, उनके पास आया दरबार, राज दरबार में। भाई मेरे को आपको कैसा लगा ज्ञान? अच्छा लगा, महाभारत अच्छा लगा। हाँ, तो मेरी 6 महीना में आता रहा, कुछ तो देंगे, जरूर देंगे। राजा ने भी राजा से पूछा आपको क्या अच्छा लगा? मतलब क्या अच्छा लगा? एक ही बात अच्छी लगी। कौन सी अच्छी लगी? आत्मा अमर है, कोई मरता नहीं। न अर्जुन को भगवान ने बोला न मारना है न मरना है। मैं भी मेरे दुश्मनों को और उसको मार डालूंगा, उसके बाद मैं आपको दूंगा। शुरुआत यहीं से हुई थी, बहुत दूंगा आपको। बोला इतनी और बातें चली, ज्ञान चला महाभारत के उसमें। अपनी ये एक ही नहीं, पहला ये था कि जैसे दुर्योधन ने बोला था कि 1 इंच जमीन बिना लड़ाई के नहीं दूंगा, सुई के नोक जितनी। तेरे से मेरी लड़ाई होएगी, मैं जीतूंगा तो तुमको नहीं दूंगा, तुम्हारे से लूंगा, तू जीतेगा तो मैं तुमको सब दूंगा। बेचारे ने बोला ये लड़ाई की बात थी, इतनी और बातें चली, वो सब नहीं लिया। बोला नहीं लिया, मेरे को तो यही अच्छा लगा, दुर्योधन वाला। आगे की बात अर्थकान। फिर भला बोला ये तो मेरे ऊपर पाप चढ़ा। फिर आया उसकी रानी के पास। हाँ नहीं, रानी के पास तुमने क्या लिया? समझा क्या लिया, कैसे लिया? बोला द्रौपदी ने 5 मर्द किए, मेरे 3 तो हो गए हैं, 2 और करूंगी तब तेरे को पैसा दूंगी। समझी बात? सारे इसमें से निकाला क्या? 2 और, ये एक तो ऑफिशियल है, 2 ऐसे कर चुकी, 2 और करेगी। इतनी ढंगी द्रौपदी से रीस करने लगी। बेचारा बोलने लगा ये भी पाप मेरे मथे, पैसे तो छोड़ो। अच्छा अभी पूछ के जाता हूँ राजकुमार से भी और उसकी औरत से। बेटे से जाकर पूछा आपको क्या अच्छा लगा? नंबर 1 की एक ही बात अच्छी लगी, न कोई मारता है न कोई मरता है। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मेरा बाप मेरे को राजा ही दे नहीं रहा है। प्लानिंग बना रहा हूँ, बाप को मारूंगा। पहले डरता था मैं, थोड़ा बहुत डर लगता था कि कैसे मारूं कैसे। अभी जब महाभारत सुना, मेरे को फतवा मिल गई है, जैसे फ्री झंडी मिल गई। न कोई मरता है न कोई मारता है, मेरे पाप चढ़ेगा नहीं मेरे को, मैं बाप को मारूंगा। छोड़े ना राजा ही मेरे को आप ही देवे तो फिर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो मैं मारूंगा।
और जब मैं राजाई पर बैठूंगा फिर आपको बहुत अच्छी तरह से दूंगा। बेचारा इतना डर गया, अंदर मरा, उसके औरत के पास गया, तुमने क्या उठाया? अभी पैसा तो भूल गया। आकर अंदर इंटरेस्ट जागा कि उसने 3 तो बेवकूफ निकले, चौथी भी ऐसी होगी, जानू तो सही क्या लिया। बोला इस सारे महाभारत की कथा से तुमने क्या लिया? बोला एक ही बात बहुत अच्छी लगी। कौन सी? बोला मेरा मर्द है ना मर्द, वो ना मर्द है, उसे तो बच्चा होने वाला नहीं मेरे को। और कुंती को ना सूरज से बेटा हुआ था, मैं भी किसी से पैदा कर लिया, अभी मेरे को डर नहीं है, पाप नहीं लगेगा मेरे को। इतना अंदर पेशेमान डर के भागा, ऐसा दुखी, 4 पाप मेरे सिर पर चढ़ने जा रहे। पैसा तो पैसा, ये पाप चढ़ रहा है मेरे ऊपर। गया सीधा घर में, शक्ल ऐसी, जो उम्मीदों से गया था वो ना उम्मीद होकर और भी उल्टा। घर आकर खाए नहीं, पिए नहीं, सो गया। औरत ने आकर बोला क्या बात हुई है, क्यों ऐसा है? बात ही नहीं पूछो, इतने बड़े पाप मैं कहाँ से निवारण करूंगा, ये पाप चढ़ रहा है मेरे को, और क्यों हुआ ऐसा? तो औरत ने बोला चलो पास में ब्रह्मज्ञानी गुरु रहता है, उनसे चलकर पूछ ले ऐसा क्यों हुआ। गुरु ने जब सारी बात सुनी तो बोला देखो तुम भी लोभी, लोभ में गया था इच्छा रखकर महाभारत सुनाने, तो जो तत्व था उसके अंदर वो तो कोई नहीं ले सका, क्योंकि तेरी इच्छा ने उधर पॉइजन कर दिया। तुमने इच्छा रखी, बराबर है, यही सच है कि अगर तेरे को ये लग रहा है कि मेरे ही सिर पर ये पाप चढ़ रहे हैं तो ये सच्ची बात है, झूठ नहीं है। अगर तुम निरिच्छा होता तो वो अंदर से तत्व लेते, पूरा एसेंस, जो उसमें ज्ञान था, सच्चाई थी, इतनी मर्यादा वाले सब लोग, ना कृष्ण का ज्ञान या और भी कितनी बातें हैं वो लेते। पर तुमने क्योंकि अंदर में एक इच्छा, माना एक की इच्छा का असर कितना खराब हो गया, देखो खाली पॉइजन हो गया। मैं अभी क्या करूं, कैसे मैं जाकर के इसका प्रायश्चित करूं? बोला अभी एक ही प्रायश्चित है कि इसको कोई सच्चा मिला दो उनको जो सच ज्ञान सुना। बोला आपसे बड़ा कोई सच्चा कौन होगा? बोला वो जब सुनना भी चाहे ऐसे मिला दो, वरना तो ये पाप तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा। और अभी इन लोगों को वैसे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि अंदर में गलत पहुंच गया ज्ञान, गलती उनके अंदर आ गई। अभी सच्चाई और सफाई तब होगी राइट, जब भी कोई राइट पर्सन मिलेगा, अदरवाइज तो बेचारे ऐसे ही मरेंगे। चारों का पाप तुम्हारा, राजा का पाप राजा करेगा, प्रजा करेगी। सोचो, जो काम राजा करेंगे तो प्रजा को करने में कितनी देर लगेगी, वरना पाप 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 फैलता जाएगा। जब ब्रह्मज्ञानी ने समझाया, उस बेचारे का दिमाग तो ठंडा हुआ, लेकिन ये पाप तो मथे में आ रहा था। आखिर कैसे उनको ज्ञान मिला तो अलग बात है, लेकिन एक अंश में वे पैसा लेकर जो गुरु ज्ञान बताते हैं तो उल्टा असर हो जाता है। कितनी सावधानी रखनी पड़ती है, नहीं तो गुरु अंधा, शिष्य बोला, गुरु लोभी, शिष्य लालची, दोनों खेलन दाव। दोनों दाव जैसे नहीं आमने सामने बैठकर दाव खेलते हैं, तो दोनों खेलन दाव, दोनों डूबे बापरे, बैठ पत्थर की नाव। पत्थर की नाव बनाकर कोई तैरना चाहे तो लोभ और लालच पत्थर की नाव है। जब अंदर लोभ आकर बैठता है तो पाप कराता है कि नहीं कराएगा। तभी वो रोज कह रहा है कि किसी जमाने में राजा लोग संतों की शरण पहले लेते थे। उन बड़े बड़े संतों को, गुरुओं को, जैसे राजा दशरथ और वशिष्ठ मुनि, हमेशा दरबार में वशिष्ठ रहता ही, क्योंकि सलाह सुलह राइट व्यक्ति की। तो इतनी बड़ी राजाई राजा कैसे चलाते? अगर अपने पेट का दर्द, दुनिया में अपने पेट का दर्द सारी दुनिया को लगा पड़ा,
इसलिए राइट फैसला कोई कर नहीं पाएगा। सब जगह लाव लाव लगी पड़ी है। तो लोग समझते हैं कि दुनिया में तो लाव लाव लगी पड़ी है, कहीं तो ऐसा धर्म मिले जहाँ लाव लाव न हो। लेके आओ, सब लेके आओ, लगा ही पड़ा। तो ब्रह्मज्ञानी तो छूटा पड़ा होवे। एक तो दर ऐसा होवे जहाँ हमारे से न लिया जावे और हमारे दर्द को पहचाना जाए। जो अंदर दर्द लगा पड़ा है, और लोभी गुरु दर्द नहीं जानता है। लोभी की मोटी बुद्धि खाली माया में, खाली वो देखता ही है तुम्हारी पर्स को, तुम्हारे पॉकेट को। उसकी नजर एक जैसे नहीं चील की नजर मांस पर, उन गुरुओं की नजर तुम्हारे पॉकेट पर। हाँ, लोभी शिष्य लालची। शिष्य को चाहिए ना फिर गुरु चाहिए, दुनिया के सुख पदार्थ चाहिए। घोड़े की रेस, गुरु जी बताओ कौन सा घोड़ा जीतेगा, तो परसेंटेज गुरु और शिष्य बांट के लेंगे। होता ही रहता है। शिष्य को दुनियावी सुख पदार्थ खूब चाहिए, लालच में पड़ा है। कैसे बिजनेस करूं, कैसे फटाफट मेरा बढ़ता जाए। वो कहेगा इसमें लगाओ, इसमें लगाओ। अब जे आया तो गुरु ने मेरे किया, तो गुरु लोभी है, वो उसकी धन पदार्थ में आंख है और वो भी उसको धन पदार्थ देकर मेरे काम पटा रहे। तो दोनों फैमिलियर भी हो जाते हैं। अंदरूनी जो आध्यात्मिक उन्नति चाहिए वो नहीं हो, कभी नहीं हो सकती। पर जिसको नहीं चाहिए तुम्हारे से, वो बेचारे बोलते हैं सब शिष्य लोग, फिर मेरा गुरु खाएगा कहाँ से? अरे जो तेरे को भगवान में विश्वास दिला रहा है वो खुद कहाँ से खाएगा? फिर वो गुलामों का गुलाम, गुरु आजाद आए जो सब गुलाम, फिर गुरु उनका गुलाम बने। तो सच तो कह नहीं पाएगा, सच कह पाएगा उसको? बोलो। सच कहने के लिए इधर गला घुटना नहीं चाहिए, पर इधर अगर माया ने घेर लिया तो सच बोल नहीं पाएगा। नहीं तो राजा को भी वो झुका देगा। और सच्चाई से ऐसे नहीं अपने अहंकार की वजह से, पर उसको चढ़ाने के लिए उसके जहां जहां पर गिरा पड़ा है वहां गिरावट से उसको ऊपर कर सकता है। सच आखण औखा साचा ना, बहुत कठिन है सच कहना। उससे भी बड़ा कठिन है सच सुनना। न हमारे कान सच सुन सकते, न हमारी जीभ सच बोल सकती है। माया ने घेर लिया। जब वो पिछला पॉइजन निकले, गंदे खून में से गंदगी निकल जाए, पिछली लोभ और लालच और इच्छाओं वाली, तब तो मुख पर भी सच आवे, तब कानों में भी सच सुनने की दिल। वो हमारे ऐसा डरे नहीं गुरु के रूठ जाएंगे, अंदर चढ़ाने की उसकी करुणा, जबरदस्त गुरु को करुणा ब्रह्मज्ञानी को रहती है कि एक एक की उन्नति होती रहे, वो चढ़ते जाए। फिर कभी तो रूठेंगे भी, दुखी भी होंगे, परेशान भी होंगे, जरूर मन के उल्टे। गुरु माना जो हमारे मन के उल्टा, मन माना जो हमारे गुरु के उल्टा, समझ जाना। मन वो जो गुरु के उल्टा। मन क्या होता है? मन क्या हो, जो गुरु के ब्रह्मज्ञानी के उल्टा वो मन है। और गुरु क्या है? जो मन के उल्टे चले, बस। तो वो हो गया पूरा ज्ञान। बाकी कोई कितनी महिमा बैठकर बड़ी बड़ी बातें करो, पर है बात इतना कोई हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। हमारे मन के उल्टे जो चले, बाद में ज्ञान हमको जब आ जाता है, खुद अपने मन के उल्टा चलते कि तू रोता है, तू दुखी होता है, तू आधार रहता है, लेता है, तेरे को आधार नहीं देंगे। ऐसा होते 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 अंदर ही तू गुरु बन जाता है, अंदर ही तुमको एक शिष्य मन मिल जाता है। ऐसा ही हो जाता है ना। पहले बाहर का गुरु मिलता है हमको, फिर भीतर का गुरु जागृत करा देता है, जो हमको सारी जो भी पिटफॉल्स हैं उससे बचाता है। पहले गुरु हमको दर्शन कराता है, कहाँ कहाँ गिरने के गड्ढे हैं, कहाँ कहाँ तुम गिर सकते हो। ये माया ऐसी फैली हुई है, चिलकड़ी जिंगलिंग माया, इसमें अट्रैक्शन है।
बड़े बड़े लोग उसमें आए थे, महान पुरुष अपने आप को कहलाने वाले, कहीं ना कहीं गैप, थोड़ी बहुत उसमें खाल रह गया, गिरे। जो मज़ा लिया नहीं था वो बोला हम इधर पूरत करेंगे सत्संग से। तो हमेशा दादा भगवान बताते थे जैसा चम्मच को दाल की टेस्ट नहीं आती है, तुम्हारी जीभ को आती है ना, तुमने हाँ चाहते हो हाँ पॉइंट पूरी थी है ना पोस्ट वाल का। हाँ ॿुधायो था योग तोखे छा ॿुधायो आहे? योग माना मेलाप, पोइ वरी ॿिया अर्थ। ये योग थोड़ी हाँ। युग युग तो घणा युग थींदा आहिनि। तुंहिंजो कहिड़ो कन्या वास्तो आहे? युग थी पुछे युग हाँ तो युग में वेठी आई हींअर। सत्संग सतयुग है। वैसे ये बोला जाता है पहले पहले दुनिया बनी तब सतयुग था, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर। त्रेता में समझो रामचंद्र, द्वापर में कृष्णचंद्र, कलयुग में तुम। हाँ सतयुग में के हुआ ये जेके ऋषभ मुनि ये ॿुधाईंदा आहिनि वरी पिया। हाँ मनु इक्ष्वाकु सतयुग के समय की बात है, पहले पहले संसार। तो बहुत बड़ा युग सतयुग, पर जिस समय तुम परमात्मा में है तो सतयुग है, त्रिपुटी में तो त्रेता है, द्वैत में तो द्वापर है, और कल कल किल 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 गैपी में है तो कलयुग। जिस समय तेरे पास अंदर में कोई इच्छा कर बैठे और क्रोध करावे, समझो कलयुग आ गया। दुखी होते हो कलयुग आ गया, और आनंद में है तो सतयुग। तो आत्मा में है तो सतयुग है, देह में है तो कलयुग है, मन के साथ पाण में कस। ब्रह्मा भी तुम, विष्णु भी तुम, शिव भी तुम। दुनिया भर की जो भी बातें हैं रोज योग में बताते हैं, इड़ा पिंगला जो भी है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती, तो सारा तीर्थ अंदर आ जाते हैं। कैलाश भी इधर है, 68 तीर्थ है घट माई।